अजय देवगन की भूज मूवी की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्या? तुझे कैसे पता है? हेलो ऐप से देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। अब देखते हैं आगे। शिल्पा का चेहरा खुश नजर आता है। वो जैसे ही सामने देखती है, उसकी माँ उसके सामने होती है। अरे माँ कब आई? मैं आज बहुत परेशान हूँ, मेरे गहने चोरी हो गए माँ। अरे ऐसे कैसे गहने एक दिन में चोरी हो गए? कहाँ है तुम्हारे घर के सारे लोग? बुलाओ सबको, खिलाती हूँ तुम्हारे घर वालों को शादी का लड्डू। ये उसकी माँ का तकिया कलाम होता है। सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ शिल्पा की माँ सभी से कहती है कि अगर मेरी बेटी के गहने नहीं मिले तो मैं पुलिस बुला लूंगी। वही सबकी अच्छे से तलाशी लेगी, फिर खाना शादी के लड्डू। देखिए बहन जी, हमारे घर आज तक पुलिस नहीं आई है, और अगर घर में पुलिस आती है तो हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। श्वेता भी डर जाती है और कहती है, अगर भाभी के गहने घर से ही गायब हुए हैं तो वो सबके कमरे में और अलमारी में जाके देख सकती है। शिल्पा की माँ तेज होती है। वो रीटा से कहती है, देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में पुलिस ना आए तो आप अपने सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाकर शिल्पा से मिलवा दीजिए और सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी शिल्पा के नाम कर दीजिए। फिर सब मिलकर खाएंगे शादी के लड्डू। और सभी को बता दीजिए कि वही है आपकी प्यारी बहू। हाँ और क्या, माना किसी भी सिचुएशन में शादी हुई हो, लेकिन हूँ तो मैं इस महल की सॉरी, इस घर की मालकिन ना। शिल्पा, ये घर मेरे पति ने बड़ी मेहनत से बनाया है और ये घर मेरे नाम का है। उनकी यही निशानी अब मेरे पास बची है, तो इस घर की मालकिन तो मैं ही रहूंगी। अरे आप भी किस बात पर अड़ गई हैं? वो तो पुराने जमाने की बात है। शाम को आप वकील बुलाकर ये घर के सारे कागजात मेरी बेटी के नाम कर दीजिएगा, वरना पुलिस को बुलाकर आप दोनों माँ बेटी को जेल भिजवा दूंगी। फिर खाइएगा शादी के लड्डू। इतना कहकर शिल्पा और उसकी माँ जाने लगते हैं। तभी शिल्पा पलटकर रीटा से कहती है, और हाँ, तैयारी जरा जल्दी जल्दी कर लीजिए, वक्त ज्यादा नहीं है आपके पास। शिल्पा और उसकी माँ के जाने के बाद रीटा, श्वेता और सिद्धार्थ साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। सिद्धार्थ, ये कैसी लड़की ले आए हो? हमें पुलिस का डर दिखा रही है और घर भी हड़पना चाहती है। इतना ही नहीं, तुम्हारी बहन पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। माँ, अब गलती हो गई, क्या करूं? मुझे तो लगा था कि गरीब घर की लड़की है, अच्छे से रहेगी। मैंने तो सोचा था कि मेरे घर की बहू लाकर ढेर सारे पैसे दहेज में लूंगी। यहाँ तो लग रहा है कि अपना ही घर चला जाएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं और तभी उन लोगों को शिल्पा और उसकी माँ की बातें सुनाई देती है। कमरे में शिल्पा की माँ उससे कहती है, तू अच्छी सी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जा बिटिया, खाने हैं ना शादी के लड्डू। लेकिन माँ, गहने कहाँ से आएंगे? वो तो चोरी हो गए हैं ना। दोनों हंसने लगती है। दोनों को हंसता हुआ रीटा और श्वेता देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि गहने चोरी का नाटक माँ बेटी ने मिलकर किया है। शाम को शिल्पा सज धज कर नीचे आती है तो देखती है कि रीटा अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रही है। लग रहा है बहन जी, आपको अपने घर में पुलिस बुलाने का शौक है, शादी के लड्डू खाकर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन जी,
बस सिद्धार्थ गया ही है वकील को लेने। उल्टा मैंने तो वकील के साथ पुलिस को भी बुला लिया है। पुलिस का नाम सुनकर शिल्पा और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। शिल्पा की माँ घबराते हुए कहती है, हाँ हाँ जरूर बुलाओ पुलिस। आखिर गहने खोए हैं मेरी बेटी के। और दामाद जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे शादी के लड्डू खाकर। तभी वहाँ सिद्धार्थ आ जाता है। मैं पुलिस को लेने गया था सासू माँ, और वहाँ मैंने आपकी और आपकी बेटी की फोटो भी देखी। बड़ी फोटो लगी है आप लोगों की तो। मीरा और मीनू। ये नाम सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और तभी पुलिस वहां आ जाती है और दोनों से कहती है, मीरा और मीनू, तुम दोनों की तलाश न जाने हम कब से कर रहे थे। भोले भाले लड़कों को अपनी जाल में फंसाकर शादी कर उनका सब कुछ लूट लेती हो। चलो अब जेल में, जहां हम तुम्हें शादी के लड्डू खिलाते हैं। पुलिस उन दोनों को लेकर वहां से चली जाती है और पूरा परिवार चैन की सांस लेता है।